नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश को लेकर असमंजस में हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। क्या चांदी की यह अचानक आई तेजी किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत है या फिर बाजार एक बार फिर निवेशकों की परीक्षा ले रहा है? जब कीमती धातुओं की बात होती है तो हर छोटा बदलाव भी बड़ा संकेत बन जाता है और आज भारतीय सराफा बाजार से जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसलिए आइए विस्तार से समझते हैं कि आज चांदी और सोने के ताजा भाव क्या कह रहे हैं और इन संकेतों को हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 290 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2320 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 10 ग्राम चांदी 2900 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी का मूल्य लगभग 29,000 रुपए के आसपास है और यदि 1 किलोग्राम की बात करें तो चांदी की कीमत आज 2,90,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सिर्फ एक ही दिन में चांदी ने करीब 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी छलांग लगाई है। यह उछाल निवेशकों के लिए संकेत है कि बाजार में सक्रियता तेज हो चुकी है। हालांकि इस तेजी के बावजूद बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं है। पिछले लगभग 1 सप्ताह से चांदी की कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती नजर आ रही हैं। कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी। यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद अहम माना जा सकता है। यदि कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिले तो वह खरीदारी का उपयुक्त अवसर बन सकता है। समझदारी इसी में है कि बाजार की चाल को ध्यान से देखते हुए चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाए। अब रुख करते हैं सोने की ओर, जिसने पिछले 1 महीने में बाजार में जबरदस्त हलचल मचाई हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज सोने की कीमतों में एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की गई है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने तीनों श्रेणियों में उल्लेखनीय बढ़त देखने को मिली है। यह तेजी सिर्फ मामूली उछाल नहीं है बल्कि बाजार के आत्मविश्वास और निवेशकों की सक्रियता को दर्शाती है। चांदी की तरह सोना भी एक ही दिन में मजबूत प्रदर्शन करते हुए सुर्खियों में आ गया है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। इसका अर्थ है कि स्थिरता की उम्मीद फिलहाल कम है और निवेशकों को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। खरीदारी से पहले बाजार की दिशा, अंतर्राष्ट्रीय संकेत और आर्थिक खबरों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि मौजूदा वैश्विक माहौल को देखें तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हल्का दबाव बना हुआ है। निवेशकों का रुख सतर्क है। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता कम होती है या तनाव से जुड़ी खबरें कमजोर पड़ती हैं, तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग में स्वाभाविक रूप से थोड़ी नरमी आ सकती है। अभी के हालात कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पहले जैसी आक्रामक तेजी फिलहाल धीमी होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाजार शांत हो चुका है। असल में यह एक संक्रमण काल जैसा दौर है जहां हर नई आर्थिक रिपोर्ट, हर अंतर्राष्ट्रीय बयान और हर केंद्रीय बैंक का संकेत बाजार की दिशा बदल सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी से बचना और सूझबूझ के साथ निर्णय लेना ही समझदारी है। चाहे आप निवेश के उद्देश्य से खरीदारी कर रहे हों या किसी शुभ अवसर के लिए आभूषण बनवाने की तैयारी में हों, सही जानकारी और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। क्या रूस यूक्रेन के बीच बढ़ती शांति की आहट सोने की चमक को थोड़ा फीका कर सकती है? यह सवाल इस समय वैश्विक बाजारों में गंभीरता से पूछा जा रहा है, क्योंकि जब भी दुनिया के किसी बड़े भू राजनीतिक तनाव में नरमी आती है तो उसका सीधा असर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने पर दिखाई देता है। और फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने गोल्ड मार्केट को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। हाल ही में जेनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की खबरें सामने आई हैं। यह पहल रशिया और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में
एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश तेज हुई है। ऐसी खबरें जब भी सामने आती हैं तो वैश्विक बाजारों को थोड़ी राहत मिलती है, निवेशकों का जोखिम लेने का रुझान बढ़ता है और सुरक्षित निवेश की मांग में अस्थायी नरमी देखी जाती है। यही कारण है कि तनाव कम होने की संभावना भर से सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बन सकता है। जब दुनिया अपेक्षाकृत स्थिर दिखती है तो पूंजी इक्विटी और अन्य जोखिम वाले एसेट्स की ओर शिफ्ट होने लगती है, जिससे गोल्ड की मांग कुछ समय के लिए कम हो सकती है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने का रुख कैसा रह सकता है। प्रमुख कमोडिटी विश्लेषकों और बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। इसका अर्थ है कि अभी किसी बड़े ब्रेकआउट या तेज गिरावट की संभावना कम है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट स्तर दिखाई दे रहा है, जहां कीमत गिरते ही खरीदारी सक्रिय हो जाती है। वहीं ऊपर की ओर रेजिस्टेंस भी मजबूत बना हुआ है, जहां पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती नजर आ सकती हैं। जब भी भाव नीचे आते हैं, कई ट्रेडर्स इसे अवसर के रूप में देखते हैं और शॉर्ट कवरिंग के चलते हल्की तेजी उभर आती है। यही कारण है कि बाजार में बीच बीच में उछाल देखने को मिलता है, लेकिन वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसी तरह ऊपर की ओर बढ़ते ही बिकवाली का दबाव सामने आ जाता है, जो तेजी को सीमित कर देता है। चांदी की स्थिति भी कुछ हद तक इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए फिलहाल चांदी में भी बड़े ब्रेकआउट की बजाय सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यह संकेत निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि जल्दबाजी से बचें और बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें। वैश्विक स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में सभी की नजर रहेगी, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। जापान में महंगाई के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं, जिससे वहां के केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश अभी भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार, खासकर डॉलर पर पड़ सकता है, और डॉलर की चाल का सीधा संबंध सोने की कीमतों से होता है। यदि डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव बनता है, लेकिन यदि वैश्विक अनिश्चितता फिर से बढ़ती है या निवेशकों का भरोसा डगमगाता है तो सोना फिर सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभर सकता है। यही वजह है कि जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन सकती है। कुल मिलाकर बाजार इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। शांति वार्ता, ब्याज दरों की संभावनाएं, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मनोवृत्ति, ये सभी मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। ऐसे दौर में सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि जानकारी के साथ आगे बढ़ें, बाजार पर पैनी नजर रखें और भावनाओं के बजाय रणनीति के आधार पर निर्णय लें। यही तरीका आपको अस्थिरता के बीच भी स्थिर लाभ की ओर ले जा सकता है। क्या आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर एक बार फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा? यही वह सवाल है जो इस समय हर निवेशक, हर ट्रेडर और हर खरीदार के मन में घूम रहा है। बाजार की मौजूदा चाल को समझना आसान नहीं है, क्योंकि कीमतें सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं बल्कि वैश्विक घटनाओं, आर्थिक संकेतों और निवेशकों की मनोस्थिति से भी तय हो रही है। यदि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ताओं से जुड़े सकारात्मक संकेत, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, जापान में संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। बाजार मानो किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा है। जब तक कोई ठोस और निर्णायक घटना सामने नहीं आती तब तक बड़े ब्रेकआउट या बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई देती है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी में हल्की नरमी जरूर देखी जा सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत गहरी होने की संभावना फिलहाल कम है। अधिक संभावना इसी बात की है कि कीमतें सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। मौजूदा ट्रेंड यह संकेत दे रहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन किसी बड़े क्रैश या असाधारण तेजी के संकेत अभी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब तक कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, केंद्रीय बैंक का अप्रत्याशित फैसला या कोई अहम वैश्विक खबर सामने नहीं आती, तब तक बाजार इसी तरह हलचल के साथ आगे बढ़ता रहेगा। गिरावट आते ही खरीदारी सक्रिय हो सकती है और जैसे ही तेजी दिखाई देगी, प्रॉफिट बुकिंग सामने आ जाएगी। यही कारण है कि इस समय सोना और चांदी दोनों पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बन चुके हैं। हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर पड़ रहा है। वैश्विक संकेत,
सेंट्रल बैंकों की मौद्रिक नीतियां, ब्याज दरों का रुख, आर्थिक आंकड़े और भू राजनीतिक घटनाएं, ये सभी मिलकर बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। वर्तमान संकेतों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना लगभग 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन यह गिरावट सीमित रहने की संभावना है। किसी बड़े मंदी वाले दौर के स्पष्ट संकेत फिलहाल मौजूद नहीं है, इसलिए बाजार को समझदारी से पढ़ना बेहद जरूरी है। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिना ठोस रणनीति के कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। अस्थिर माहौल में अनुशासन और जोखिम प्रबंधन ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें और कभी भी बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन न बनाएं, क्योंकि बाजार में अचानक आने वाली खबरें कुछ ही मिनटों में दिशा बदल सकती हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि यह समय धैर्य, रणनीति और सतर्कता का है। जो निवेशक शोर के बजाय संकेतों को समझते हैं, वही इस उतार चढ़ाव के बीच स्थिर लाभ की राह बना पाते हैं। क्या सोने की चमक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है या आने वाला समय राहत लेकर आएगा? यही वह सवाल है जो इस समय हर घर, हर निवेशक और हर खरीदार के मन में उठ रहा है। हम भी आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि सोने के दाम और कम होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके? अगर हाँ, तो आपके अनुसार सोने का उचित स्तर क्या होना चाहिए? अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि सच यही है कि मौजूदा कीमतों ने मध्यम वर्ग के लिए खरीदारी को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब नजर डालते हैं भारतीय सराफा बाजार के ताजा आंकड़ों पर। आज 18 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 11,844 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 94,752 रुपए के स्तर पर चल रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 1,18,440 रुपए बताई जा रही है। यदि 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव लगभग 11,84,400 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यह स्तर इस बात का संकेत है कि बाजार में मजबूती बनी हुई है, हालांकि उतार चढ़ाव भी साथ साथ चल रहा है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जो आमतौर पर आभूषणों के लिए सबसे अधिक पसंद किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सलाह: जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। सुनिश्चित करें कि धातु पर हॉलमार्क अवश्य हो, क्योंकि यही उसकी शुद्धता की आधिकारिक पहचान है। हॉलमार्किंग से भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा या विवाद से बचा जा सकता है। आज 22 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 14,150 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,15,800 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम की कीमत 1,44,750 रुपए बताई जा रही है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,47,500 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। आज 22 कैरेट सोने में 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ हल्की गिरावट की संभावना भी बनी रह सकती है। इसीलिए खरीदारी या निवेश से पहले बाजार की दिशा को समझना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और उनका सीधा असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। वैश्विक निवेशकों की बदलती रणनीतियां और प्रॉफिट बुकिंग की गतिविधियां सोने और चांदी दोनों को प्रभावित कर रही हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक मुनाफा वसूलते हैं तो उसका दबाव भारतीय सराफा बाजार में भी महसूस किया जाता है। यही कारण है कि इस सप्ताह खास तौर पर सोने की चाल पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की ओर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहाँ बताए जा रहे रेट होलसेल कीमतें हैं। यदि आप खुद बाजार से सोना या चांदी खरीदते हैं तो इन कीमतों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा, जो शहर और ज्वेलर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आज 24 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 15,791 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,26,328 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम की कीमत 1,57,910 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं 100 ग्राम शुद्ध सोना लगभग 15,79,100 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार में 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में फिर से हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इस तेजी के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने का अवसर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि यदि वैश्विक बाजार में कोई नया संकेत या बड़ा आर्थिक घटनाक्रम सामने आता है तो कीमतों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजार किसी बड़े ट्रेंड का इंतजार कर रहा है। स्पष्ट दिशा तभी मिलेगी जब कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट या आर्थिक घोषणा सामने आएगी।